सर्व जन आवाज़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उम्मीदवार के रूप में किया पर्चा दाखिल। बताते चलें, मामला लोकसभा चुनाव का है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए संत कबीर नगर में 25 तारीख को जहां मतदान होना है, वहीं आज पर्चा दाखिल करने पहुंचे सर्व जन आवाज़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर सर्व जन आवाज़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सर्व जन आवाज़ पार्टी सभी के हितों की बात करती है। इस मौके पर सर्व जन आवाज़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गिरिजेश मिश्रा, आलापुर विधानसभा अध्यक्ष घनश्याम भास्कर, सर्व जन आवाज़ पार्टी के प्रवक्ता आदित्य पटेल, प्रदेश मंत्री रणजीत यादव, अरविंद यादव, अरविंद सिंह, विनोद सिंह, गोविंद मिश्रा, श्रीकांत सिंह, राहुल यादव, फूलवदन, पंचराम समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी भागीदारी निभाई। आपको बता दें कि इस मौके पर भारी संख्या में अस्तबल के साथ साथ तमाम वाहनों को लेकर सर्व जन आवाज़ पार्टी के लोग पहुँचे। घोड़े पर बैठकर पर्चा दाखिल करने पहुँचे सर्व जन आवाज़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल राजेंद्र प्रसाद ने अपना पर्चा दाखिल किया। तो जय हिंद। आप मेरे राजनीतिक गुरु हैं और राजनीति के बारे में जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अभी आप बैठ करके खुद लिख करके देते हैं और मुझे इतना, जैसे वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इतना पड़े रहते हैं कि मैं बिल्कुल चैन नहीं ले पाता हूँ, जिसके वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। आप हैं रमेश सिंह जी, इंटेक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ये, और इन्होंने बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल कर रखा है। आज 25 साल से ये लड़ रहे हैं सूती मिलों के, उसके शुगर मिलों के लिए। तो जो भी मैं कर रहा हूं आज के डेट में, ये बैठ के सोचते हैं, मुझे बताते हैं, लिख के देते हैं। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ सर। सुनिए, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू हैव गॉट ए चांस फाइट विद योर ऑल माइट, क्योंकि इस समय इतना रद्दी कैंडिडेटों के बीच में इतना चमकता हुआ आदमी, ये ईश्वर की ही कृपा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, लोकसभा चुनाव 62 संत कबीर नगर का चुनाव चल रहा है। आज नामांकन हुआ है। तमाम दलों ने अपना नामांकन किया है और उसमें सर्व जन आवाज़ पार्टी ने भी अपना नामांकन किया है। इससे क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि आज तक आज़ादी के बाद 72 वर्ष हो गए। पार्लियामेंट में भी आपने देखा होगा, असेंबली में भी आपने देखा होगा। अब तो जब से ये पूंजीवाद शुरू हो गया, तब से पार्लियामेंट और असेंबली की को भी ख़त्म करके लोग चैनलों पे ही देश की राजनीति शुरू कर चुके हैं। ऐसे में पूरी जनक्रांति के लिए और सब लोगों को बराबर मौका मिलने के लिए, पारिवारिक पार्टियों पे वर्चस्व होने के नाते आज लाखों करोड़ों लोग जो बेरोजगार हैं, कोई सुनने वाला नहीं, उनकी मजाक उड़ा रहे हैं बारी बारी एक दूसरे से मिलकर। ऐसे कंडीशन में एक नई पार्टी कर्नल साहब ने देशभक्ति में ये सोच के बनाया कि सर्व जन आवाज़, माने सबकी आवाज़ अब बुलंद होनी जरूरी है। इस संदर्भ में हम लोग इस चुनाव को हल्के में इस एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि राजनीति में लोकतंत्र जो गायब हो गया उसको रीस्टोर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 24 का ये इलेक्शन आज़ादी के बाद ये बहुत बड़ी लड़ाई होगी और उसका नायक कर्नल राजेंद्र होंगे। आप अपना एक
छोटा सा परिचय कीजिए। मेरा नाम रमेश कुमार सिंह है। मैं कोर ऑफ सिग्नल्स में 17 साल 6 महीने नौकरी करके 1989 में रिटायर हुआ था और एक हाई कोर्ट के गलत जजमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए आया था। उस लड़ाई को भी जीता। उसके बाद मैंने तमाम राजनीतिक लोगों के करप्शन के खिलाफ हाई कोर्ट लखनऊ से लड़ाई लड़ी है, जिसमें पूरे हमने देख लिया कि सबका सिंडिकेट दिल्ली जो बैठा हुआ है एक दूसरे को बचाता है। आज से अधिक की संपत्ति के मामले को आप देख रहे हैं। आज तक उनको राष्ट्रीय पुरस्कार तो मिल गया, लेकिन उस संपत्ति के उस मुकदमे को अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे अवस्था में एक नई जागृत करने के लिए हमने कर्नल साहब से रिक्वेस्ट किया और कर्नल साहब ने इसके लिए एक नई पार्टी भी बनाई है और उस संदर्भ में मैं भी उनके साथ उनका सलाहकार बन के साथ हूँ। ये चुनाव में किन मुद्दों पर आपके कर्नल साहब चुनाव लड़ेंगे? कर्नल साहब का चुनाव लड़ने का मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन कभी भी जनता से पूछ के नहीं किया गया इस देश में। पहली बात है, पार्लियामेंट ने राष्ट्रीय स्तर पर बिना जनता को बताए हुए पूंजीवाद को स्थापित कर दिया। ऐसे अवस्था में जो जनता की सारी मांगे थी, प्रशासनिक अधिकारियों ने नियमों को शिथिल बनाकर उन पूंजीपतियों के लिए इतनी राह आसान कर दी कि आज कानून बिल्कुल हंसी का पात्र हो गया है। ऐसे अवस्था में देश को रीस्टोर करने के लिए ये आवश्यक था, वही कर रहे हैं। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से अपना एक छोटा सा परिचय पहले। बिल्कुल दूंगा। पहली बात तो आपको धन्यवाद, बलवंत है ना आप? हाँ, बलवंत को धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों, सर्वजन आवाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। परिचय ये है, मैं हूँ कर्नल राजेंद्र यादव। कर्नल साहब के नाम से लोग मुझे यहाँ जानते हैं और मैं पिछला लोकसभा लड़ा था। यह लोकसभा भी इसलिए लड़ रहा हूँ कि जब मैदान में अखाड़े में सिर्फ कोई पहलवान नजर ही नहीं आ रहा है, लोग अपने विरासत की पहलवानी कर रहे हैं, तो मैं तो धूल मिट्टी में संघर्ष करके पहलवानी कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि संत कबीर नगर इस बार इतिहास रचने जा रहा है। जिस तरह से गोरखपुर में एक निर्दलीय अमरनाथ यादव उर्फ आशा देवी को, जो कि एक किन्नर था, भैया मैं तो निर्दलीय भी नहीं हूं, न हम किन्नर है, तई चाहत है संत कबीर नगर के लोगन के हमें बतावल चाहत है कि भैया ये स्वर्णिम मौका है। आर्मी ऑफिसर आप लोगों के पास आया है घर घर, नगरी नगरी द्वारे द्वारे फिरूं रे संवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे। तो मैं नगरी नगरी द्वारे द्वारे फिर रहा हूं। आशीर्वाद देना आप लोगों का काम है, क्योंकि आप लोगों का प्रतिबिंब ही पार्लियामेंट में बोलता है। 24 लाख जनता का चेहरा होता है जो भारत वर्ष देखता है। तो ऐसा मत करिएगा भाई कि 24 लाख क्या चुन रहे हैं, पूरे देश में ही हो कि संत कबीर नगर वाले किसको चुनते हैं। तो मिला है एक आर्मी ऑफिसर जो आपका आन बान शान स्वाभिमान सम्मान और आपको इज्जत दिलाएगा पूरे देश में। तो इस अब की भैया चूक गईला न तो बहुत मुश्किल है, सबे जने रोते रह जाइबा। ये आपके लड़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या रहे? मेरे लड़ाई का मुख्य उद्देश्य ये मालूम है ना कि संत कबीर नगर पिछड़ा जिला है। इस पर दोस्तों मैं कविता लिखा हूँ, उस कविता को ध्यान से देखिएगा। संत कबीर नगर पर लगे पिछड़ेपन की दाग मिटाना, एक कविता का शीर्षक है। अहो भाग्य संत कबीर ने जनपद को जो नाम दिया, नहीं समझ पाया हमने क्यों पिछड़ेपन का दाग मिला। 23 साल बीत गए फिर भी हम दब्बादारी हैं, कभी किसी ने सोचा इसको इतनी क्या लाचारी है। माँ बहने बने झांसी की रानी, भाइयों को शिवाजी बनना है। जातिवाद धर्मवाद समाजवाद के लुटेरों से और नहीं अब डरना है। चाणक्य बनो चोटी खोलो, सब युवा चंद्रगुप्त हो जाओ। घनानंद, घनानंद का मतलब आप समझ रहे हैं, जितने भी यहाँ पर आताताई घूम रहे हैं, सेल्फ स्टाइल नेता बने हुए हैं।
घरानंद का नाश करो, यूं संत कबीर नगर को बचाओ। जय हिंद। कर्नल साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्नल साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जो चुनाव आप लड़ रहे हैं संत कबीर नगर के लिए आपका जीतने के बाद पहला उपहार क्या होगा? संत कबीर नगर का मेरा पहला उपहार होगा, मैं तन मन धन समय और ऊर्जा के साथ अपने कार्यकर्ताओं के लेकर के, और आपको बता दूं मैं, भगवान ने मुझे इतना सक्षम बनाया भी है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की मांग होनी चाहिए, यहाँ पर हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है उसकी मांग होना चाहिए, संत कबीर नगर पर जो दाग लगी है उसको छुड़ाना चाहिए। संत कबीर नगर का इंडस्ट्रियल एरिया जिसका मैं आवाज उठाता रहा हूँ, भैया 71 में सरकार ने जमीन लिया और अभी भाई लोग अपना अपना कब्जा करके बंगले बना करके रह रहे हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र को किसानों से ठग लिया गया है, और मैं बताऊंगा कि जिस उद्देश्य से जमीन ली गई है वह उद्देश्य पूरा किया जाए, नहीं तो किसनवन के जमीनियां वापस करे के पड़ी सरकार के, और हम करा के रहा। दूसरा मुद्दा, सूती मिल मगहर की जमीन बिकने जा रही है। तीसरा मुद्दा, शुगर मिल यहाँ से चली गई है। भैया जब अपन खेतवा ना रखवई बार रखवले के हिम्मत होई और रखवले के ताकत होई, तो ऐसा लुटेरे ही लूट के लेके चल जाइए तो उल्लू बना के। मिला है एक प्रत्याशी कर्नल राजेंद्र यादव जैसा, जो आपका भाई है, इलाके में घूम रहा है, आपकी कोई भी समस्या हल करने के लिए काबिल है। पहले पहचानिए और एक बार टेस्ट करिए इस आर्मी ऑफिसर को। जय हिंद। प्रदेश अध्यक्ष जी, आपके पार्टी ने आज नामांकन किया है, इस पे क्या कहेंगे? ये बड़े हर्ष का विषय है। जब देश पर आपत्ति काल आता है, जब देश हमारा संकट में होता है, हम संकट में होते हैं, तो भारतीय सेना बुलाई जाती है। और आज हमारे संत कबीर नगर की धरती से एक सैन्य अधिकारी नामांकन किए हैं। ये संत कबीर नगर के लोगों के सौभाग्य की बात है। संत कबीर नगर के लोगों से अपील करना चाहेंगे हम कि 25 मई को सर्वजन आवाज पार्टी के सैन्य अधिकारी के रूप में प्रत्याशी बने हुए कर्नल राजेंद्र यादव जी को अपना कीमती वोट दे करके संत कबीर नगर की जनता के उत्थान के लिए अपना यो पूरी कार्य करें। सर्वजन आवाज पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय अपने धनघटा स्थित कार्यालय पर। और आपको बता दें कि यहाँ पर हमारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो बेटे और बीवी से तंग आकर के दर बदर की ठोकरें खा रहा है। क्या होता है इनके साथ, क्यों धनघटा थाने पर आए हैं, जरा इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम मधुबन पड़ेगा। कहाँ घर है? तेनुआ माफी। तेनुआ माफी। हाँ। किस थाना क्षेत्र में पड़ेगा? मगहर थाना। मगहर। हाँ। क्या मामला है जो आप यहाँ आए हैं? हम आए थे कि मतलब सड़वान के इस पार हो गया था, तब आए थे रिश्तेदारी में। हाँ। उसके बाद बीवी और बच्चे से सबसे तंग आ गए। तंग आकर के सब हमेशा बड़ा लड़का हमको मारने का धमकी देता है। धमकी देता, कभी मारा पीटा भी? मारा पीटा है, छोटा वाला भी। छोटा वाला मारा? हाँ, और बड़ा वाला भी मारा है। हाँ। तब कहाँ थे आप? तब हम यहाँ जो सड़वान के यहाँ हम रहे। किस गांव में? करिया जोत में। हाँ। तब क्या हुआ? तब यहाँ भी आए तो वही कहना है, हमें मारने पीटने को मारे हैं, और उसके बाद कहना हाथ पकड़ लिए, फिर भी धमकी दे करके गए। हाँ। तो थाने पर दरखास्त दिया? थाने पर आए हैं, दरखास्त दिए हैं। देखिए, इनका नाम है मधुबन और ये तेनुआ माफी गांव के रहने वाले हैं। यहाँ अपने सढ़ुआई अपनी रिश्तेदारी में करिया जोत गांव आए थे, जहां पर इनका बेटा और इनकी पत्नी पीछा करते हुए पहुंच गए और यहाँ पर भी इन्हें मारे पीटे। इनका आरोप है कि इनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुन करके जब इनके रिश्तेदार के घर में बहू बीच बचाव कराने आई तो उसे भी लोगों ने धक्का दे दिया और जान माल की धमकी देते हुए वे लोग वहां से चले गए। आए हैं धनघटा थाने पर प्रार्थना पत्र लेकर के। क्या कार्यवाही होती है
यह भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि एक पिता किस तरह से अपने पत्नी व अपने बच्चों से तंग आ चुका है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।